प्रकार का जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, चाहे वो सेपरेटिस्ट लोग हों, चाहे वो कम्युनिस्ट लोगों की विचारधारा हो, तो इन सभी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भारत के अंदर इस प्रकार की सोच रखने वाले लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो। किसान जो है इस प्रकार से उग्र जो बर्ताव हुआ है 26 जनवरी को, वो नहीं कर सकता। हमारे देश का किसान जो है वो बहुत ही सहनशील और हमारे देश की पूर्ति करने वाला है। एसपी मैम ने बोला है कि पर्चा दिया जाएगा आप पे, मेरे को सीधा बोला गया मेरे को कि पर्चा दिया जाएगा स्टूडेंट पे। क्यों? कि तिरंगे के सम्मान में खड़े हम, विद्यार्थी परिषद तिरंगे के सम्मान में बैठा है, तभी पर्चा दिया जाएगा। इस वक्त मैं परेड में हूँ, वुमेन कॉलेज के बिल्कुल सामने। यहाँ पर एबीवीपी के छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और कारण हम आपको बताएं कि दिल्ली में जो तिरंगे का अपमान किया है वहाँ पर दंगाई लोगों ने, और किसानों का, क्योंकि किसान प्रदर्शन कर रहे थे उसी का लाभ लेकर कुछ लोग बीच में ये सब घुस गए और उन्होंने तिरंगा का अपमान किया, उसका विरोध कर रहे हैं ये बच्चे, एबीवीपी के छात्र हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मुकेश मनहास। अच्छा मुकेश जी, प्रदर्शन का कारण थोड़ा बताएं हमें। देखिए, 26 जनवरी को जब पूरे भारत के अंदर रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया जाता है, और उस अवसर पर जहां दिल्ली के अंदर पिछले एक लंबे समय से वहां फार्मर के नाम पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, और जब प्रदर्शन किया जा रहा था तो पूरा देश उनके साथ था कि फार्मर्स की कुछ समस्याएं हैं। परंतु जिस प्रकार से 26 जनवरी को वहाँ भारत के झंडे का अपमान किया गया वहाँ पर रेड फोर्ट पर जाकर, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और हम लोग सरकार से, खासकर भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं, चाहे वो 2016 के अंदर जब जेएनयू के अंदर भारत के तिरंगे का अपमान किया गया, तो तभी इन लोगों की जो हौसले वो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार का जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, चाहे वो सेपरेटिस्ट लोग हों, चाहे वो कम्युनिस्ट लोगों की विचारधारा हो, तो इन सभी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भारत के अंदर इस प्रकार की सोच रखने वाले लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको ये लगता है कि ये लोग कोई प्लानिंग के साथ दिल्ली में गए थे और फिर इन लोगों ने ऐसा प्रदर्शन किया, वहाँ पर इस तरह की मूवमेंट की? देखिए, जिस प्रकार से ये फार्मर का बिल हमारे समक्ष आया हुआ था, तो इस पर हमारे विरोध हो सकता है, हमारा पक्ष हो सकता है, वो एक अलग विषय है, उस डिबेट का अलग विषय। परंतु आप 26 जनवरी के अवसर पर, चाहे कोई भी दिन हो, आप भारत के झंडे का अपमान नहीं कर सकते। और मेरे को ये लगता है, विद्यार्थी परिषद को भी ये लगता है कि ये एक प्री प्लानिंग थी, इन लोगों की प्री प्लानिंग थी। इस पूरे प्रदर्शन को जो एक हाईजैक किया गया था, चाहे वो खालिस्तान के लोगों के द्वारा हाईजैक किया गया था, चाहे वो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों को हाईजैक किया गया था, चाहे वो अलगाववादी लोगों द्वारा हाईजैक किया गया हो, तो इन लोगों के द्वारा इस पूरे प्रदर्शन को हाईजैक किया गया था। तो उन्हीं लोगों का यह काम है कि उन लोगों ने भारत के तिरंगे का अपमान किया है। जो देश के नागरिक, जो हर एक देश का नागरिक, चाहे वो जम्मू का युवा हो, चाहे पूरे देश का युवा हो, वो इस समय जाग उठा है, और हर पूरे देश के अंदर एक बहुत ही गुस्से का माहौल है। और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, ये विद्यार्थी परिषद ये मांग करता है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, किसान ऐसा कर सकते हैं, आपको लगता है? देखो, मेरा जहाँ तक मानना है, किसान जो है इस प्रकार से उग्र जो बर्ताव हुआ है 26 जनवरी को, वो नहीं कर सकता। हमारे देश का किसान जो है वो बहुत ही सहनशील और हमारे देश की पूर्ति करने वाला है। इस प्रकार की हरकत किसान नहीं, किसानों का इस नाम का इस्तेमाल हुआ है। कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियां जो हैं वो सामने दिख रही हैं। एक मिनट यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर दंगा जो है वो शुरू हो गया है, पुलिस और बच्चों के बीच में झड़प हो रही है। ये समय वुमेन कॉलेज के सामने ये बच्चे जो हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और पुलिस जो है इनको रोक रही है। रास्ता इन लोगों ने यहाँ पर रोका हुआ है, जिसके कारण शायद ये विरोध जो है, यहाँ पर पुलिस और इनके बीच में झड़प हो रही है। उसका कारण ये है कि रास्ता इन्होंने रोका यहाँ पर, और पुलिस शायद चाहती है कि पुलिस के कर्मचारी जो हैं वो ये चाहते हैं कि पुलिस के कर्मचारी ये चाहते हैं कि ये रास्ता जो है इसे खोल दिया जाए, ताकि लोग यहाँ पर जाए। ये देखें, बच्चे जो हैं ये सड़क में बैठ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ बाली है, जम्मू महानगर सहायक मंत्री एबीवीपी से। अच्छा, क्या हुआ अभी, क्यों? हम प्रदर्शन पीसफुली प्रदर्शन कर रहे थे, 5-10 मिनट के रोड ब्लॉक करके साइड पे, कि सारे समाज को पता लगे कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे आते हैं, तो एसआई साहब आते हैं, ऐसे चौकी अफसर साहब आते हैं, कहते हैं कि मुझे सीधे ऑर्डर है कि इन पे पर्चा दिया जाए, FIR की जाए। एसपी मैम का ऑर्डर है। एसपी मैम का ऑर्डर है कि इन पे पर्चा दिया जाए, स्टूडेंट के खिलाफ पर्चा दिया जाए, जितने भी बच्चे इनके खिलाफ पर्चा दिया जाए।
तो धक्का हमारे ये नहीं मुझे ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सभी बच्चों के पर किसी भी मसले में बोलने के लिए हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी होते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। अभी हम इनको सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप रास्ते चलने दें, बाकी आप प्रोटेस्ट करें पीसफुली, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर्चा तो नहीं लगा रहे ना? पर्चा किस बात का लगा रहे हैं? नहीं, इनकी अपनी लैंग्वेज थी कि एसपी मैम ने बोला है कि पर्चा दिया जाएगा आप पे, आप मेरे को सीधा बोला गया मेरे को अच्छा कि पर्चा दिया जाएगा स्टूडेंट पे। क्यों कि तिरंगे के सम्मान में खड़े, हम विद्यार्थी परिषद तिरंगे के सम्मान में बैठा है, तभी पर्चा दिया जाएगा। अच्छा, तो ये आप सुने, ये बच्चे जो हैं ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इन लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है और कहा जा रहा है, और एसपी मैडम ने ये कहा है कि इन सभी बच्चों के ऊपर पर्चा दे, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं और प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर अब उग्र हो रहा है, क्योंकि युवा है तो युवा जो हैं वो जोशीले होते हैं और ये बात हमें समझनी चाहिए हम सभी को, चाहे वो पुलिस विभाग के लोग ही क्यों ना हो, उन्हें ये समझना चाहिए कि ये जो है ये कहीं ना कहीं युवा जो विरोध कर रहे हैं वो तिरंगे का जो अपमान हुआ है उसको देखते हुए कर रहे हैं, और ऐसे में इस तरह की जो हरकत है वो हमें लगता है नहीं करनी चाहिए थी। बच्चों को प्रदर्शन करने देना चाहिए, थोड़ी देर के बाद बच्चे चले जाते, लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों ने जैसे ही इनको रोका तो ये बच्चे जो हैं वो यहाँ पर सड़क पर बैठ गए हैं, गाड़ी के सामने, ये देखें आप यहाँ पर बैठ गए हैं। कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। क्या नाम है, क्या हुआ? जी मेरा नाम चितन वाली है। हमारा ABVP के आपको भी पता है पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन यहाँ पर हम रास्ता ब्लॉक सिर्फ 10 मिनट के लिए करने लगे थे, लेकिन यहाँ पे हमें पुलिस प्रशासन द्वारा लाठियाँ वगैरह मारकर हमें पीछे किया गया और उस क्रोश को लेकर हम यहाँ पे बैठ चुके हैं। नहीं ये आपको क्या कह रहे हैं कि पर्चा लगेगा आप पे? हमारे कार्यकर्ताओं को इन्होंने धमकी दी है कि आप पे हम पर्चा लगा देंगे अगर आप रास्ता ब्लॉक करेंगे। हम ये पूछते हैं, अगर हम देश के हित के लिए अगर आंदोलन नहीं कर सकते तो देश के खिलाफ उनको क्या हक है कि आंदोलन करने का? अगर हमें हित में नहीं करने दिया जा रहा तो जो आंदोलन उनके आगे खड़े होकर में जो विरोध कर रहे थे तो वो जो उन्होंने किया वो ये उनका समर्थन, इनको वो ठीक है। अगर हम देश के हित में करते हैं तो इनको वो गवारा नहीं, हमारे पर पर्चे लग जाएंगे। अच्छा जी, मारा इन्होंने लाठियों से? लाठियाँ हमारे 2-3 कार्यकर्ताओं को लाठियों से धक्के दिए गए हैं। अच्छा जी, तो ये देखें आप, ये बच्चे जो हैं यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि लाठियों से मारा इन पुलिस वालों ने। तो कारण थोड़ा सा यही है कि गाड़ियाँ, क्योंकि पूरा रोड ब्लॉक हो गया। पीछे आप देखें, यहाँ पर पीछे तस्वीरें देखेंगे तो ये पूरी पीछे जो गाड़ियाँ हैं वो रुक गई हैं। क्या नाम है आपका? जी नंदिता शर्मा। अच्छा, आपको ये पुलिस वालों ने ऐसा कहा है कि सभी पे पर्चा लगाएंगे हम? जी, उन्होंने कहा कि आप पर्चा लगाया जाएगा। क्योंकि हम तिरंगे के सम्मान में खड़े होकर 10 मिनट का प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इतनी बड़ी घटना, एक तिरंगे का अपमान जो दिल्ली में हुआ है लाल किले के ऊपर, तो उसके अपमान के लिए हम लोग 10 मिनट के लिए अगर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस का कहना है कि आप पे FIR लगेगी। क्यों? थोड़ा आप रास्ता छोड़ नहीं सकते थे बीच में, ताकि गाड़ियाँ साइडों से निकल जाती और गाड़ियाँ निकल रही थी। आपने भी आई थिंक वीडियो बनाई होगी, उसमें दिख रहा था साफ साफ कि गाड़ियाँ निकल रही थी। हमने बिल्कुल रोड ब्लॉक नहीं करा था। क्या तिरंगे के सम्मान में 10 मिनट लोग वेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक तिरंगा जो हमें हमारा व्यवसाय चलाता है, एक हमारी माता का प्रतीक है, क्या हम उसके लिए 10 मिनट नहीं दे सकते हैं क्या? तो अगर 10 मिनट दे भी दिए तो इसमें FIR लगवानी है हम पर, ठीक है? हम एक स्टूडेंट पे FIR लगवानी है, वो भी तिरंगे के सम्मान में, तो हम लोग अब भी FIR लगवाने को तैयार हैं, क्योंकि हम अपनी माता के लिए अपनी जान तक भी कुर्बान कर सकते हैं। ये सही एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि बच्चों पे FIR लगा देंगे सारे, इस तरह के एग्जाम्पल सही है? पुलिस वाले सही कर रहे हैं? वो तो सभी को दिख रहा है कि कैसी एग्जाम्पल सेट हो रही है। पहले जब JNU में 2016 में तिरंगे का अपमान हुआ है और अब 2021 में लाल किले पर हुआ है, तो आप हिसाब लगा ही सकते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है। और अगर पुलिसकर्मी ऐसी हरकत करते हैं, क्योंकि हम उनके लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि 394 पुलिसकर्मी दिल्ली में घायल हो चुके हैं, उनके लिए अगर हम ये सब कर रहे हैं, तो अगर वही इस तरह की एक मतलब निंदनीय हरकत कर रहे हैं तो हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने में। एक बार ये तस्वीरें देखें और बात सीधी सी है, और बच्चे भी सही कह रहे हैं कि हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर दिल्ली के अंदर जो घटना हुई उसमें
300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, 350 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे और ये उन्हीं के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इनको रोक रही है और इनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है और ये कह रही है कि हम FIR जो है इन्हीं के ऊपर करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि शायद कुछ सीख लेनी चाहिए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को। सीखना चाहिए कि यार बच्चे हैं, कल ये भी बड़े बड़े ओहदों पर बैठेंगे, ये भी कोई नेतृत्व करेंगे। गलत एग्जाम्पल ना सेट करें, कल हो सकता है किसी न किसी को परेशानी इन बच्चों की वजह से भी हो सकती है। वही फैसला ले जो समाज हित में हो। ऐसी कोई एग्जाम्पल जो समाज हित में ना हो, ऐसी कोई एग्जाम्पल सेट ना करे जिससे बच्चों के भाव को ठेस पहुँचे। बाकी प्रदर्शन आपके समर्थन में था, पुलिस वालों के समर्थन में, तो इनको तो 10 मिनट दे देने चाहिए। लेकिन यहाँ पर रोकने से बच्चों में जोश और विरोध दिल्ली में हुए तिरंगे के अपमान का। बाकी आप लोग देखते रहे दैनिक स्टेट समाचार और मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दे इजाज़त। नमस्कार।